इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो टोशिबा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, उस टोशिबा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो पीएलसी होती है, जिसमें हम इंजेक्शन स्पीड, प्रेशर, होल्डिंग टाइम, होल्डिंग प्रेशर, कूलिंग टाइम, शॉट साइज, ये सब हम कहाँ इसको सेट करते हैं, उस पेज के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पेज है टोशिबा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का, ये हम पेज लिए हुए हैं। इस पेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ हम इस सब को सेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर। देखिए ये इंजेक्शन प्रेशर और इंजेक्शन स्पीड है। जो 130 दिया है ये इंजेक्शन प्रेशर है और जो स्पीड है वो 55 है। तो इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि जब हम मोल्ड में प्लास्टिक मटेरियल को बैरल के द्वारा, जो बैरल के अंदर स्क्रू होती है, वही स्क्रू प्लास्टिक मटेरियल को उस मोल्ड में इंजेक्ट करती है, वो कितना स्पीड और प्रेशर से उस मोल्ड में इंजेक्ट करेगी, वही हमारा इंजेक्शन प्रेशर और स्पीड है जो हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो हो गया इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा इंजेक्शन प्रेशर और स्पीड। ठीक, अब उसके जस्ट नीचे हमारा है, ये है होल्डिंग टाइम और होल्डिंग प्रेशर। होल्डिंग कितने टाइम तक वो होल्ड करके रखेगा उस मोल्ड को। होल्डिंग होती क्या है, जो इंजेक्शन होने के बाद लास्ट पोजीशन में जो भरता है, थोड़े से जो मटेरियल होते हैं जो लास्ट पोजीशन में जाके उसको फिल कर देता है, वही होल्डिंग होती है। जो होल्ड करके उस मोल्ड को रखता है, उस पार्ट को रखता है और वो उसमें फिल करता है। इसके द्वारा वो हम डोजिंग स्टाफ बोलते हैं या शॉर्ट साइज हम बोल सकते हैं। शॉर्ट साइज मतलब क्या, उस मटेरियल को या उस पार्ट को बनाने के लिए कितना हमको मटेरियल चाहिए या कितना डोज देना है उसको, उसी को हम डोजिंग बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट साइज। तो कितना हम देंगे, हम यहाँ पर सेट करते हैं, जो एक्चुअल में हमारा यहाँ दिखाता है। तो ये हो गया हमारा डोजिंग मतलब शॉर्ट साइज, कितना हमको शॉर्ट साइज देना है उस पार्ट को फिल करने के लिए, तो होता है हमारा डोजिंग। ठीक, ये हमारा है क्वेश्चन। देखिए ये है मिल्ड क्वेश्चन हमारा कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन 3 से 6 mm के बीच में होना चाहिए, तो हमारा पार्ट प्रॉपर अच्छा से चलेगी। अगर कम हुआ तो शॉर्ट फिल होने का चांस होता है, ज़्यादा होता है तभी शॉर्ट फिल होने का चांस होता है, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा हमारा बचेगा तो फ्लैश आ जाता है, कम रहेगा तो शॉर्ट फिल आने का चांस हो जाता है। इसके लिए हम मेल्ट क्वेश्चन 3 mm से 6 mm के बीच में रखते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड होता है, तो अच्छा ऐसे चलता रहता है वो पार्ट। देखिए ये हमारा कूलिंग टाइम है। देखिए कूलिंग टाइम कहाँ पे है, ये हमारा है, ये क्यूरिंग टाइम कहिए या कूलिंग टाइम, ये हमारा कूलिंग टाइम है जो सेट किया 15 और जो 9 सेकंड में हमारा पार्ट एक्चुअल में आ रहा है। सेटिंग होती है इसकी कि कितना हम सेट करके रखेंगे और कितना एक्चुअल आएगा। तो एक होता है सेट वैल्यू, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू। जो हमारा प्रेजेंट में आ रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू है और जो सेट करते हैं वो सेट वैल्यू होता है। तो ये हो गया हमारा। तो इसमें हम देखें कि जो टोशिबा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, उसके पीएलसी के एक पेज है, उस पेज में हम देखें कि इंजेक्शन प्रेशर, स्पीड, होल्डिंग प्रेशर, टाइम और कूलिंग टाइम हम कहाँ सेट करते हैं और कैसे रीडिंग हमारी आती है।